नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का मंत्री के बंगले पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीएलएड डिग्रीधारियों के बाद अब डीएलएड डिग्रीधारी उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पर पहुंचे। डीएलएड डिग्रीधारियों की मांग है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द से जल्द सहायक शिक्षा पद पर नियुक्ति की जाए। रायपुर से हमारे संवाददाता नीलेश की यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बंगला इन दिनों उन युवाओं का ठिकाना बना हुआ है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खासकर शिक्षा विभाग में। कुछ दिन पहले बीएड डिग्रीधारी जो थे वो चयनित लोग यहाँ पर पहुंचे थे जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, और आज पहुंचे हैं डीएलएड के लोग जिनको कोर्ट से जीत मिली है। क्या पूरा मामला, आज डीएलएड के इतने बड़ी संख्या में छात्र क्यों पहुंचे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सतीश निषाद है सर। क्या मामला है, आप लोग क्यों आज पहुंचे हैं? कोर्ट से आप लोगों को कोई जीत मिली है? जी सर, ये 57 केस के अंतर्गत सर स्पष्ट रूप से यहाँ पास उल्लेखित है कि उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और यहाँ पास में 58 पेज का जो है सर जजमेंट आ चुका है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा। और 6 सप्ताह के भीतर जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि पात्र हैं प्राइमरी के लिए, उनको यहाँ पास में ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है। तो हम सरकार से ही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हम जो कोर्ट का आदेश है उसको पालन किया जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। आप लोग को नियुक्ति मिले इसलिए आप लोग पहुंचे हैं? जी सर। इतने सारे कागज लेकर क्यों पहुंचे हुए आप लोग, क्या दिखाना? ये सारे ऑथेंटिक जजमेंट है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा 2 अप्रैल को कैमरा साथी कहूंगा एक बार दिखाएं उसको, क्या आप बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि जो बीएड अभ्यर्थी कल पहुंचे हुए थे कि हमको नौकरी से ना निकाला जाए, हमको कुछ पता नहीं था करके, हमारे साथ इमोशन जुड़े हैं करके, तो उनको मैं बताना चाहूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, छत्तीसगढ़ शासन को मैं बताना चाहूंगा कि जो उनकी भर्ती थी वो पूरी तरह से कंडीशनल थी। उनको उनके नियुक्ति पत्र में साफ साफ कहा दिया गया था कि आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। आप देखिए हाईलाइटेड पॉइंट को वहाँ साफ साफ कहा गया है। उसके बावजूद भी यहाँ आप बोल रहे हैं कि हमारी जो नियुक्ति है उसको बचा लिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है, उनका जो सबमिशन है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब पैरवी चल रही थी उसमें साफ साफ कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो भी नियुक्ति हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। वो अपने पद पर वो जो है दावा नहीं कर सकते कि हमारी नियुक्ति बनी रहे, उस पर राइट नहीं है उनका करके। और साथ ही उन्होंने साफ साफ ये भी कहा, जैसे पहले चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमाधारियों की संख्या कम है तो हमको नियुक्ति में बना रहने दिया जाए, तो वहां भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल जी। यहाँ साफ साफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमाधारियों की संख्या भी पर्याप्त है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो अभी आप लोग क्यों पहुंचे? ये सारे तर्क तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट में पेश हुए होंगे, उसी आधार पे आप लोग को जीत भी मिली है। जीत तो आप गए हो, अभी आज मंत्री के बंगले में पहुंचने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है आप लोग का? हमारा उद्देश्य यही है सर कि जो कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि 6 सप्ताह के भीतर लिस्ट को रिज्वाइन करके हमको डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें। हम माननीय मंत्री जी से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमको 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान करने के लिए विभाग को निर्देशित करें। जो तय समय सीमा है उसमें ही नियुक्ति हो जाए, आचार संहिता और ये सब का कहीं कोई ऐसा ना कहा जाए कि आचार संहिता है तो आगे बढ़ा दें, ये आप लोग की मांग है? मतलब जो कोर्ट का समय सर बहुत संघर्ष किया सर, पिछले 8 महीने से हमारे माँ बाप लोग भी रोते। कहाँ से हो आप? ये रोइए मत, आप तो जीते हो। जीतने वाले व्यक्ति को रोने की क्या जरूरत है? फिर भी योग्य होते हुए भी हम लोग को बाहर किए सर। 8 महीने से संघर्ष कर रहे, रात में नींद नहीं आता सर, सोचते रहते कि अब नियुक्ति मिलेगा करके, फिर भी नहीं देते हैं। कोर्ट से जीत मिल गई है, आप रोइए मत, इसमें रोने की क्या बात है? आप लोग को तो जीत मिली है। आप कहाँ से हैं? सर मैं कोरबा से आई हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, मानसिक आर्थिक हर तरह का प्रताड़ना झेलते हुए कोर्ट में इतने मुश्किलों से हम लोगों ने जीत हासिल की है। उसके बाद अगर कहते हैं कि उनकी नौकरी बचा ली जाए, उनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप लोग का उद्देश्य क्या है? आप लोग का उद्देश्य खुद नौकरी पाना है कि उनको नौकरी से निकलवाना है? ये मतलब मैं एक जानने के लिए चाह रहा हूँ। भर्ती हुई है सर, तो ऐसा वो क्लेम ही नहीं कर सकती कि हमारे। उनकी बात छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग का उद्देश्य क्या है? खुद नौकरी पाना या फिर उनको नौकरी से निकलवाना? नौकरी पाना है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है उसी को नौकरी में रखी जाए। अयोग्य व्यक्ति कैसे पढ़ा सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है अन्य तमाम राज्यों में, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन हाई कोर्ट ने जो दिया है, स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग के तर्क सही लगे होंगे तभी कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग का अपना उद्देश्य किस उद्देश्य पे आज मंत्री के पास आप लोग आए हुए हैं मिलने के लिए? सर हमारा उद्देश्य हमारा हक पाना है, जो कि इतने लंबे का जो फैसला है उसके अंतर्गत 6 सप्ताह का किया जाए। सर एक्चुअल में एक बात कहना चाहूंगी, बार बार ये बोला जा रहा है सर कि बीएड को निकाला जा रहा है, बीएड को निकाला जा रहा है। सर प्लीज ऐसा मत कहे, क्योंकि एक्चुअल में काउंसलिंग हमारी पहले हुई है सर 1 सप्ताह के अंदर हमारी नियुक्ति होती। देखिए सर, हमने पुलिस प्रमाणन से लेकर के हर चीज एवरीथिंग सर, हर चीज हमारा क्लियर। देखिए
शपथ पत्र वगैरह सब कुछ क्लियर है। सप्ताह भर में हमारी नियुक्ति होती सर। सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम राहत मिला था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ये नहीं सर कि नियुक्ति दिया जाए, बट उनको नियुक्ति दिया गया। ठीक है, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, जो भी योग्य है वो भी कर दिया गया। लेकिन ये तो गलत है सर। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी विशेष चीज के लिए अगर प्रशिक्षण मिला है, ठीक, और मान लीजिए कोई पोस्ट है कि 12th प्लस प्रशिक्षण, अगर आप खाली 12th वाले को जॉब दे रहे हैं और प्रशिक्षण को एकदम नेग्लेक्ट कर दे, ये तो गलत हुआ ना। बार बार बीएड एक और बात बोलते हैं सर, मेरिट मेरिट मेरिट। एक बात बताइए सर, 150 में 140 अगर हम ज्ञान करते हैं, बट हमारा डीएड बीएड या फिर आपका टीटी ना हुआ, तो क्या 140 पे सिलेक्शन होना चाहिए सर? ये तो मैं मेरा आज बातचीत का चूंकि सिलसिला बढ़े मत, मैं बार बार इसलिए ही फोकस हूँ क्योंकि ये तर्क जो है स्वाभाविक है कि आप लोगों ने कोर्ट में रखा होगा और वहीं से जीत मिली है, और आप लोग को जीत मिली है यानी कि आप लोग सही हैं। ये चीज ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन इसके आगे की बात मैं कह रहा हूँ कि अब चूंकि कोर्ट में डिसीजन आ चुका है, तो उसके बाद आप लोग किस लिए इतना जो भीड़ जुटी हुई है, वो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर लास्ट डे बीएड वाले आए थे, तो शिक्षा मंत्री द्वारा उनको उनके सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आश्वासन दिया गया है। इन्हीं लोगों को हम लोग ये न्यूज हम लोग टीवी न्यूज में देखकर हमारे घर वाले परिवार वाले सब बहुत दुखी हुए। इसलिए हम का ये कहने आए हैं कि शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करने आए हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनको निर्देश को पालन करें, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और वो किसी एक का पक्ष न ले। हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी, हम भी उनके बेटे हैं, तो क्यों बीएड का पक्ष ले रहे? क्या बीएड वाले के ही वो शिक्षा मंत्री है? हमारे शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? हमारे भी शिक्षा मंत्री है, हम भी यहाँ के निवासी हैं। तो हम शासन से यही निवेदन करते हैं जो कोर्ट का निर्णय है वो उसको जल्द से जल्द पालन करें। जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे छोड़ दिया था, अब हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो इसे तो सबको मानना चाहिए। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि जो निर्णय है उसको मानना सरकार का अपना तर्क है। ये आप कहाँ से हैं? जी बैठिए, प्लीज बैठे रहिए। मैं धमतरी से हूँ सर। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिन्हा है। मैं भी डीएड अभ्यर्थी हूँ। अपन हक के लिए आया हूँ सर कि मतलब लास्ट चांस है सर। क्या मोर उम्र भी उम्र हो गई? मेरा 40 साल हो गया है सर। अच्छा। हाँ, रिजर्वेशन भी है जो दिव्यांग। आपका कितना नंबर आया है अभी इसमें? हाँ, मेरा 50 आया है सर। अभी जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार आप नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे सर। जी तो बिल्कुल, अब कोर्ट का आदेश आया तो आपके पक्ष में ही आएगा। और आप किस लिए आए हुए हैं? मोर बेटी ला कर्जा बोरी करके पढ़ा हूँ। मोर बेटी ला बहुत मोर कर्जा बोरी बहुत हो गए है, गरीब आदमी है, बहुत बनी भूति करके आज मोर बेटी पढ़ा। 8 महीना हो गया हाई कोर्ट में लड़े, मोर बेटी नौकरी मोर बेटी नौकरी तो ये सबके जितने भी डीएड के अभ्यर्थी हैं वो आज उच्च शिक्षा मंत्री के निवास पहुंचे हुए हैं और इनका भी अपना एक तर्क है कि कोर्ट का जो भी फैसला है उसे जल्द से जल्द उसका पालन किया जाए। 6 सप्ताह का जो कोर्ट ने एक टाइमलाइन डिसाइड की है, उस टाइमलाइन में इनको नियुक्ति मिल जाए। इसके अलावा जो बीएड के लोग, बीएड डिग्रीधारी जिनकी नौकरी पर खतरा है, वो जो घूम रहे हैं, उनको लेकर भी इनके अपने तर्क हैं कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है काफी दस्तावेजों और उसके आधार पर ही दिया है, तो उनके साथ जो भी हो, निर्णय सरकार जो भी करे, इनका यही कहना है कि उनको लेकर जो भी निर्णय करे, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो बरकरार रखी जाए, उनको नियुक्ति दी जाए और तय समय सीमा जो कि 6 सप्ताह तय की गई है उस समय सीमा में दी जाए। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। अंबिकापुर में चल रहे सीबीएसई बोर्ड के 5 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों से सभी कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाई जा रही किताबों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। अप्रैल में स्कूल का नया सेशन शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि शहर के चुनिंदा दुकानों में महंगे दामों पर किताब कॉपियां बेची जा रही हैं, जिससे अभिभावक काफी परेशान है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस भेजा है। तो अंबिकापुर में बच्चों के परिजन परेशान हैं, बच्चों के अभिभावक परेशान हैं और उसके बाद अंबिकापुर में चल रहे सीबीएसई बोर्ड के 5 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों से सभी कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाई जा रही किताबों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। अप्रैल से नया सेशन शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि शहर के चुनिंदा दुकानों में महंगी दामों पर किताब कॉपियां बेची जा रही हैं और ऐसे में कई निजी स्कूल, खासतौर पर कुछ पब्लिशर्स की किताबें जानबूझकर उन्हें किसी खास दुकान से ही खरीदने के लिए कहते हैं, जिससे पेरेंट्स को काफी मोटी कीमत चुकानी होती है।
अभिभावकों की तरफ से तो नहीं आई है बात, लेकिन जो है कुछ हमारे यहाँ पत्र आया हुआ है। तो मैंने इस संबंध में जैसे ही जानकारी मिली है, मैंने सभी स्कूलों से जहाँ जहाँ की शिकायत आई है वहाँ से जानकारी मंगाई है कि कौन कौन सी किताबें जो है आपके यहाँ चलती है, उसकी पूरी सूची भेजें, नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक विषयवार। तो ये जैसे ही जानकारी आ जाती है तो हम उसे जाके फिर क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करने के बाद जो भी उसमें आएगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना। साहब के भी संज्ञान में लाएंगे और जो भी नियम होगा उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कदम उठाएंगे। हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। अभी आप देखेंगे वर्तमान में जिला स्तरीय निगरानी समिति बनी थी जिस पर यह दायित्व था कि वो स्कूलों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर जाएंगे, अव्यवस्थाओं को देखेंगे, उसकी सुधार भी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो किताबों के संबंध में चल रहा है मामला, उसमें देखें किताब प्रत्येक वर्ष जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो एनसीईआरटी की बुक के अलावा दूसरी बुक चला रहे हैं उन लोग एक नया एक स्कैम जैसा कर दिए हैं। पुरानी किताबों के कुछ पाठ्यक्रमों को आगे पीछे करके कुछ एक दो चैप्टर को हटा दिए हैं, ताकि जो अभी अध्ययनरत बच्चे हैं वो नया किताब लेने को विवश हो जाएं। ये भी एक तरह का षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं से कमीशन खोरी है, जिस पर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं ले पा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने कॉलेजों की मुख्य परीक्षा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर परचम लहराया है। सबसे तेज, सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी किया है। गुरुवार को जारी किए गए रिजल्ट में बीपीएड द्वितीय वर्ष में 100% परीक्षार्थी सफल हुए, जबकि प्रथम वर्ष में 97.4 और बी लिब में 96.77% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षार्थियों ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले विश्वविद्यालय ने उन्हें बड़ा उपहार दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 और 24 का प्रथम परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। इसमें बीलिप सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के परीक्षा परिणाम इतनी शीघ्रता से घोषित किए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि बीपीएड की परीक्षाएं अभी 1 अप्रैल को ही संपन्न हुई हैं और 4 अप्रैल को 3 दिन में रिजल्ट्स देने का जो एक प्रमाण है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया है। कांग्रेस ने ग्वालियर में अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी घोषित होते ही प्रवीण पाठक ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। पाठक ने कहा कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती है और जनता अब बदलाव चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदने से कार्यकर्ता पर ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भरोसा जताया। ये इसके लिए हमारे ग्वालियर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और ग्वालियर के परिजनों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे अवसर मिला। भाजपा जिसका चाल, चरित्र और चेहरा अलग है, जिसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, यदि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए होंगे तो ये हमको बूथ मुक्त भी कर देंगे। मंडला जिले में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जिले में दिव्यांगों और 85 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर घर मतदान योजना के तहत पहले चरण के लिए आज से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 56 टीमों का गठन किया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो प्रबंध किया गया है सरकार द्वारा, ये अप्रिशिएबल है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम आज तक पहली बार घर में वोट डाले और हम असमर्थ हो जाने के कारण से आज हमें ऐसा मौका मिला जो कि घर से बाहर नहीं गए और वोट डाले। बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
तेंदुआ में मोस्ट वांटेड आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इन तीनों आरोपियों को 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, जिसमें अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी कि पंजाब के 2 कुख्यात आरोपी अवैध हथियार की डील के लिए आए हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 पिस्तौल और 3 देसी कट्टे बरामद किए। वहीं घेराबंदी के दौरान एक शख्स ने भागने की कोशिश की, जिसका पीछा कर पकड़ा गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत जी हम सब बात करेंगे। सर, हथियारों को सौदागरों को पकड़ा है, बन सकता है। देखिए, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और उनके निर्माण के विरुद्ध बड़वानी पुलिस लगातार प्रयासरत रही और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आईजी इंदौर ग्रामीण श्री अनुराग सर और डीआईजी खरगोन श्री अतुल सिंह सर के द्वारा भी लगातार निर्देशित किया गया। इसको लेकर हमने लगातार इंटेलिजेंस टीम्स एक्टिवेट की हुई है और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एंड कल हमें मिला था कि पंजाब के 2 कुख्यात आर्म्स स्मगलर यहाँ पर एक बड़ी आर्म्स डील करने के लिए आ रहे हैं और जो आर्म्स प्रोवाइडर है वो लोकल उमरटी एक विलेज है, थाना बल्ला में आता है। वहाँ का टोनी सिकलीगर नामक व्यक्ति है, जिसको श्याम सिंह भी कहते हैं। तो उक्त एंड पर सेंधवा एसडीओपी के नेतृत्व में 2 थानों की जॉइंट टीम बनाई गई थी, थाना बल्ला और थाना सेंधवा ग्रामीण। उक्त टीम ने जो सोर्स है उसने जो हमें स्थान बताया था वहाँ पर रेड की थी और रेड में तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे कुल 6 फायर आर्म्स हमने सीज किया है। तीनों को गिरफ्तार किया है। अभी माननीय न्यायालय हम पेश करेंगे और इनसे पुलिस रिमांड इनकी रिक्वेस्ट की जाएगी। रिमांड अवधि में हम इनसे फर्दर। ये थे मेरे साथ बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत। जिन्होंने बताया कि श्याम उर्फ टोनी सिकलीगर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश 3 राज्यों की 10 पुलिस थानों की पुलिस को थी। टोनी पर लगभग 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने 2 पंजाब के कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 6 अवैध हथियार, 3 देसी पिस्टल और 3 पिस्टल जब्त किए। ओवैस अहमद, एनडीटीवी, सेंधवा। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म जैसे झूठे आरोप में फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुरुषों को निशाने पर लिया जाता था, जिसके बाद आरोपी महिलाएं पुरुषों को दुष्कर्म जैसे आरोप में फंसाने को लेकर ब्लैकमेल किया करती थीं। इसी से जुड़ा हुआ ताजा मामला सामने आया है, जहां एक युवक से इन महिलाओं ने ब्लैकमेल कर 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद युवक को शक हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को गिरफ्तार किया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। देखिए, 27 मार्च को शाम को एक फरियादी के द्वारा शिकायत की गई कनाड़िया थाने पर कि उसे किसी गंभीर मामले में ब्लैकमेलिंग करते हुए 3 आरोपियों द्वारा, जिनमें कुछ महिला और कुछ पुरुष होते हुए उनसे पैसे लिए गए हैं, कुछ 10,000 रुपये अकाउंट में और इसके अलावा भी डिमांड की गई है, जिसकी शिकायत थाने पर होने पर एक 389 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। नाम आरोपियों के जो है वो मुखबिरों की सूचना के थ्रू क्लियर किए गए कि क्या घटना है और किस प्रकार से ये आरोपियों के नाम क्लियर हुए। तत्पश्चात तत्काल टीमें बनाई गई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जगह जगह पर जो है दबिशें दी गई और इनके बारे में तलाश की गई। मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 5 को जो है वो सभी संदिग्ध आरोपियों को 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। गेहूं चोरी की आशंका में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बुरी तरह पीटा। उसने अपने ऑफिस में अन्य लोगों के सामने ड्राइवर और क्लीनर से जमीन पर नाक रगड़वाई। मैनेजर ने मानवीयता की हद पार की, उनसे कार्यालय के बाहर रखे जूते चटवाए, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। तो वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और क्रूरता करने वाले मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आज एक शाम को एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक अन्य आदमी के द्वारा मारपीट की जा रही है। बहुत ही दुर्दांत और अनैतिक वीडियो है। इसमें जो फरियादी है उसको मीडिया के माध्यम से ट्रेस किया गया। ये बेसिकली विदिशा का रहने वाला है, नरेश धाकर, और ये यहाँ ड्राइवरी का काम करता है महेश्वरी ट्रेडर्स पे। उसमें जो आरोपी है मुख्य वो उत्तम दांगी है, वो महेश्वरी ट्रेडर्स के यहाँ पर मैनेजर है और इसका आरोप था कि इन्होंने 2 कट्टे गेहूं के शायद खुर्द-बुर्द किए हैं। इसको लेकर इनके साथ मारपीट की जा रही थी। बाद में इन्होंने प्रयास किया कि इसमें आपसी राजीनामा करके इसको विदिशा रुखसत कर दिया जाए, परंतु इसी बीच घटना संज्ञान में आकर फरियादी को भी ट्रेस किया गया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दतिया जिले के भांडेर थाना पुलिस ने चिरगांव रोड पर लगे अंतर्राज्यीय बॉर्डर नाका पर चेकिंग करते हुए बाइक सवार दंपत्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दंपत्ति से 10 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान एसडीओपी कर्टिक श्रीवास्तव और भांडेर टीआई मोनिका मिश्रा के नेतृत्व में गुरुवार रात चेकिंग चल रही थी। तभी झांसी की तरफ से आ रही एक बाइक को जब पुलिस ने रोका तो बाइक के पीछे बैठी महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दंपत्ति को पकड़ा और पूछताछ की, जिनसे 1,50,000 रुपए का 10 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। एक नाके पे अच्छी कार्रवाई हुई है 4 तारीख को कल रात के 9 बजे करीब, और नाके पे ये अंतर जो अपना है वो पहला नाके का मतलब जिसे कहते हैं कि एनडीपीएस पे कार्रवाई हुई है। 10 किलो गांजा पकड़ा गया है और दल सिंह जो पिता बलराम और जाटव हैं ये, और वो भिंड के रहने वाले, और उनकी पत्नी सुनीता देवी, ये दोनों बाइक पे थे जब इनकी चेकिंग के दौरान 10 किलो गांजा जब्त किया गया। मोडस ऑपरेंडाई बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका कि ये लोग भिंड से निकलते थे और उड़ीसा जाते थे ये लोग। उड़ीसा में खुर्दा रोड स्टेशन से वहाँ से लेने के बाद उड़ीसा से गांजा लेके आते थे उत्कल एक्सप्रेस से, और झांसी से वहाँ मोटरसाइकिल अपना लेके भिंड पहुँचते थे गांजा। तो ये उनका पूरा एक रूट था। ये हम लोगों ने पहले से भी मुखबिर लगा के रखा हुआ था, क्योंकि इस रूट के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग को जानकारी थी कि इस रूट से गांजे का थोड़ा सा आवागमन होता है। तो एक सक्सेसफुल अभियान रहा जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एसडीओपी कर्णिक, भांडेर टीआई मोनिका मिश्रा और बिछोदना के जो चौकी प्रभारी अंशुल अरोड़ा, और इस टीम के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। टीकमगढ़ जिले में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहां कुमेदान मोहल्ले में बीते कुछ समय से नलों से गंदे पानी की सप्लाई के चलते लोग परेशान हैं। बार बार शिकायत करने पर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके कारण लोगों को गंदा पानी पीने से बीमारियां हो रही हैं। लोगों की शिकायत पर नगरपालिका ने पानी की टंकी की सफाई कराई, लेकिन बावजूद इसके वार्ड नंबर 22 के लोगों के घरों में फिर नल से गंदा पानी आया है, जिससे लोग परेशान हैं। मोहम्मद जी बताइए, क्या पानी की समस्या क्या आ रही है? 6-7 दिन से पानी बदबूदार आ रहा है, पानी मुंह में खुला भी नहीं कर पा रहा। तो इसकी शिकायत की कहीं आप? कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका? 25 वार्ड है, 22 वार्ड है, 25 वार्ड है, 23 है, 3 साधन है। पार्षद कौन है? पार्षद है हमारे पप्पू मलिक, तो अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो आपकी वार्ड में अच्छा पानी नहीं आता? अब वो तो किसी नल में नहीं आ रहा, पूरे वार्ड भर में नहीं आ रहा। पूरी वार्ड में नहीं आ रहा। पानी की क्या समस्या आ रही है? पानी की ये समस्या है कि भैया हमारा पानी खराब आ रहा है, और शिकायत करते तो कोई सुनता भी नहीं है। कैसा पानी आ रहा है आपका? गंदा पानी आता है, एकदम बदबू आती, बहुत टाइट। कब से समस्या आ रही है? ये तो अभी तो ज्यादा ही आ रही, लेकिन पहले भी कभी आती रहती, लेकिन हम बोलते भी हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। कौन सा वार्ड है ये? ये हमारा 25 वार्ड है ना। पार्षद कौन है आपके यहाँ का? पार्षद तो जो है पप्पू मलिक। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।